गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप मेरे द्वारा अष्टावक्र महागीता का एक एक श्लोक के एक एक के अर्थ और सरल विवेचना मेरे द्वारा सुन रहे हैं। आपका मेरे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। पहले गुरुजी ने बताया कि विचारों की द्वंद्वता ही संसार में दुखों का कारण है। जो आत्मज्ञानी है वो अभाव से मुक्त है, इसीलिए तो वो सर्वदा शांत है। उसे किसी भी तरह का होना या न होना व्याकुल नहीं करता। सब कुछ मान लेना ही नहीं होता। मान लिया है कि वह एक है, परंतु इस तथ्य को जाना नहीं। मानना और जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। उदाहरण देकर भी समझाया था कि जैसे रस्सी पड़ी हुई है और मन में मान लिया कि सर्प है, बिना यह जानने का प्रयास किए कि वह रस्सी है कि सांप है। भय और डर व्याप्त हो जाता है और हम गलत से गलत कर जाते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि तुम ही ब्रह्म हो और ब्रह्मास्मिका की आवाज कर दिया, लेकिन कैसे ब्रह्म हो? जब ब्रह्म होने के निश्चय कर दिया तो में निरंकुशता और हर चीजें आ जाएगी। इसलिए गुरु ने कहा कि चाह लेना अलग है और प्राप्त कर लेना अलग। अब आगे, मुमुक्षो बुद्धिरालंब मंतरेण न विद्यते निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। ज्ञान पिपासु अपनी अर्थात जिज्ञासा को शांत होने के लिए ज्ञान के कई स्रोतों पर आश्रित होना पड़ता है। जिसको ज्ञान जानने की इच्छा है वही कई स्रोतों से ज्ञान को प्राप्त करता है, जबकि आत्मलब्धि की बुद्धि सर्वदा निरालंब व निष्काम होती है। अतः उसे किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि मुमुक्षु जिज्ञासा या ज्ञान पिपासु जिसके अंदर है वह आत्मज्ञान से वंचित है। वह अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए जगह जगह भटकता फिरता है, गुरुओं ज्ञानियों की शरण में जाता है, विभिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त करता है। इससे वह भ्रमित हो जाता है। सबके अपने मत और विचार होते हैं। अतः मुमुक्षु या ज्ञान पिपासु भ्रमित हो जाता है और सत्य से उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसके विपरीत आत्मज्ञानी की बुद्धि सर्वदा निरालंब होती है और आत्मज्ञान होने के बाद उसे किसी भी ज्ञान से क्या लेना देना। जिसको आत्मलब्ध हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उसको और किसी ज्ञान से क्या लेना देना, इस सांसारिक ज्ञान से क्या लेना देना।
विषय द्वीपनो वीक्ष चकिता शरणार्थिनः विशन्ति झटिति क्रोध निरोधै एकाग्र सिद्धये। विषय रूपी भेड़ियों को देखकर विवेकहीन पुरुष इस प्रकार साधना आदि की शरण लेते हैं, जैसे जंगल में सिंह को देखकर भयभीत जीव कंदराओं में जा छिपते हैं। गुरुजी ने इस सांसारिक विषयों के बारे में बताया कि विवेकहीन पुरुष क्या करता है। विषय रूपी भेड़ियों को देखकर विवेकहीन पुरुष इस प्रकार साधना आदि की शरण में जाते हैं, जैसे जंगल में सिंह देखकर भयभीत जीव कंदराओं में और गुफाओं में छुप जाते हैं। अब इसकी थोड़ी सी विवेचना सुन लीजिए। भोगी मनुष्य जब तक इंद्रियां सबल हैं तब तक विषय भोग करता है, फिर शिथिल होने पर उनसे डरने लग जाता है। इंद्रियां कभी भी हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रियां 10 इंद्रियां होती है ना। इंद्रियां कभी दयालु नहीं होती। उन्हें रस की ऐसा लालच है जो कि अशक्त होने पर भी लिप्त होना चाहती हैं। पूर्ति तो व्यक्ति को करनी पड़ती है, स्थिति विकट हो जाती है और व्यक्ति इंद्रियों की इच्छाओं से डरने लग जाता है। तब वह ध्यान, साधना आदि प्रयासों से स्वयं को इंद्रियों से मुक्त हुआ दिखाने लगता है, परंतु यह भ्रम है। स्वयं और इंद्रियों को भ्रमित करने का प्रयास भर है। उदाहरण स्वरूप, जैसे बिल्ली को सामने देखकर चूहा आंखें बंद कर ले तो क्या वह बच पाता है? उसी प्रकार भोगी विषय रूपी भेड़ियों का आहार है और उससे छुपने का प्रयास व्यर्थ है। जब तक हम आत्मलब्ध नहीं होंगे तब तक जितना छुपें वो और आगे आएगा और आएगा। मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। बड़ों को आशीर्वाद है, बड़ों को प्रणाम है और छोटों को आशीर्वाद है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और शुरू से लगभग 1 वर्ष से चल रही है अष्टावक्र गीता। अगर अष्टावक्र गीता को सुनना है, समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से देखें। मेरे पुराने इसी श्रृंखला में, इसी चैनल पर पहले अध्याय से एक श्लोक क्रमबद्ध है और आप उसे सुने। अगर थोड़ी भी जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि तत्व दर्शन क्या है, इसको जाने। इसी के साथ विराम लेती हूँ। नमस्कार।